सुंदरवन नाम का एक घना और बेहद खूबसूरत जंगल था। पुराने पेड़ों की छांव में एक ऊंचे आम के पेड़ पर रानी चिड़िया और बंटी कबूतर का छोटा सा लेकिन प्यारा घोंसला था। सुबह की सुनहरी धूप पत्तियों से छनकर अंदर आ रही थी। रानी चिड़िया अपने अंडों को चोंच से प्यार से सहलाते हुए, आंटी जी देखिए ना, हमारे बच्चे कितने सुंदर अंडों में सो रहे हैं। बस कुछ ही दिनों में वे इस दुनिया में आ जाएंगे। हाँ रानी, ये बहुत खास है। हाँ रानी, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। जब हमारे बच्चे आंखें खोलेंगे तो उन्हें यह घर बहुत पसंद आएगा। हम दोनों मिलकर उनकी बहुत अच्छी परवरिश करेंगे। कोई खतरा नहीं आएगा हमारे बच्चों पर। उसी पेड़ की जड़ में एक नया बिल खोदा गया था। वहां माया नागिन नाम की इच्छाधारी बहुत दुष्ट और शातिर नागिन रहने लगी थी। आज के कमेंट के विनर हैं, जो लोगों ने कमेंट किए हैं उनके नाम हैं शाकिब, शाहनवाज, मुस्कान, शिफा, शाहनूर, ललित, सुनीता। जिनका नाम इस वीडियो ने नहीं लिया है वो अगले कमेंट में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो सभी लोग अपने नाम का कमेंट करें। माया नागिन ऊपर की बातें सुन रही थी। अब तो मुझे शिकार करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये दोनों घोंसला छोड़कर जाएं तो मैं इनके अंडे चटकर अपनी भूख शांत कर लूंगी। माया नागिन ने योजना बनाई और तोते का भेष धारण कर ऊपर गई। मित्रों, मैं आया हूँ। अरे बंटी भाई, आप यहाँ बैठे और वहाँ टुनटुनी बहन पर किसने हमला कर दिया है। वो अपनी जान बचाती घूम रही है, आप जल्दी जाइए। यहाँ टुनटुनी पर हमला, भगवान मेरी टुनटुनी की रक्षा करना। क्या? टुनटुनी पर हमला? भगवान मेरी टुनटुनी की रक्षा करना। लेकिन मैं अंडों को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? अरे बंटी भाई, इस समय टुनटुनी बहन को आपकी जरूरत है। आप जाइए, अंडों की देखभाल मैं करूंगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। हाँ जाओ, चिंता मत करो। बंटी कबूतर उड़ गया। माया नागिन घोंसले में घुस गई। अब ये अंडे मेरे हैं। उसने एक अंडा खा लिया। रानी चिड़िया भोजन लेकर लौटी। बंटी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो घोंसले में बच्चों की देखभाल कर रहे थे ना। रानी जी चिंता मत करो, बच्चे सो रहे हैं। टुनटुनी, तुम ठीक तो हो ना? तोते भाई ने कहा था कि तुम खतरे में हो। तोता भाई, मैं तो ठीक हूँ, कोई हमला नहीं हुआ। दोनों तेजी से घोंसले की ओर लौटे। मेरा एक अंडा कहाँ गया? ये क्या हो गया? आसपास के पक्षी इकट्ठे हो गए। किसी ने मेरे मासूम बच्चे को खा लिया। सुंदरी कौवी ने सब देख लिया था। यह माया नागिन है, उसने तोते का भेष बनाया था। माया नागिन घोंसले में थी। वह असली रूप में आ गई और भागने लगी। मुझे छोड़ दो, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। कौवे माया नागिन पर टूट पड़े। मुझे माफ कर दो, मैं कभी नहीं। माया नागिन की मौत हो गई। मेरा एक बच्चा। रानी, हम और बच्चों की रक्षा करेंगे। ताकि अंडे सुरक्षित रहे। कुछ दिन बाद वे फूटे। मेरे बच्चे, अब तुम सुरक्षित हो। भरोसा करने में सावधानी बरतनी चाहिए। रानी चिड़िया और बंटी कबूतर ने माया नागिन को आसानी से भरोसा कर लिया, क्योंकि वो दोस्ती का नाटक कर रही थी। सीख, हर आने वाले को तुरंत भरोसा मत करो। कुछ लोग दोस्ती का मुखौटा लगाकर नुकसान पहुंचाते हैं। माँ की ममता सबसे बड़ी ताकत है। रानी चिड़िया ने अपने अंडों और बच्चों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाई। सीख, एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी खतरे से लड़ सकती है। ममता कोई भी दीवार तोड़ देती है। बुराई का अंत हमेशा होता है। माया नागिन की चालाकी और लालच अंत में उसके लिए मौत बन गया। सीख, बुराई और छल कपट कितना भी छुपा हो, सच्चाई और एकजुटता के सामने वो टिक नहीं पाती। सच्चे दोस्त और पड़ोसी मुश्किल वक्त में काम आते हैं। सुंदरी कौवी और दूसरे पक्षियों ने रानी चिड़िया की मदद की और माया नागिन को पकड़ लिया। सीख, सच्चे पड़ोसी और दोस्त मुश्किल समय में साथ देते हैं। झूठ और विश्वासघात की सजा मिलती है। माया नागिन ने दोस्ती का नाटक किया, लेकिन अंत में सबको उसकी सच्चाई पता चल गई।
सीख, झूठ और विश्वासघात करने वाले अंत में खुद फंस जाते हैं। सबसे बड़ी एक लाइन वाली सीख, दोस्ती का मुखौटा लगाकर आने वाले को तुरंत भरोसा मत करो, क्योंकि बुराई अक्सर प्यारे रूप में आती है। कहानी का सार, ये कहानी सिखाती है कि बाहरी चमक या मीठी बातों पर भरोसा करने से पहले दिल की नीयत देखो। एक माँ की हिम्मत, पड़ोसियों की एकजुटता और सच्चाई अंत में बुराई को हमेशा हरा देती है। बहुत अच्छी मॉरल वाली कहानी है। पसंद आई सीख? स्टार